अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये मेरी वीडियो है जो मैंने कहा था कि अब इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आएंगे, अच्छे से वीडियोस आएंगे क्योंकि इवेंट आ रहा है। तो जी ये वीडियोस समझे स्टार्ट हो चुकी हैं, वीडियोस अब अपलोड होना। तो ये फ़र्स्ट वीडियो है से रिलेटेड, बट किसी काम की नहीं कुछ काम नहीं हो सका था इस वीडियो में। मैं गई थी शॉपिंग पे, तो शॉपिंग से पहले मैं गई थी मुझे जाना तो सदर था, तो मैं सदर जा रही थी गुल प्लाज़ा। उससे पहले हस्बैंड जो है मुझे बाड़ा मार्केट लेके चले गए थे। उन्हें आई थिंक कुछ काम था शायद, तो उन्होंने कहा बस थोड़ी देर के लिए यहाँ चलते हैं, ज़रा कुछ देखना है। तो मैंने कहा चलें चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बाड़ा मार्केट आ गई थी, फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो मुझे काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें थी, किचन की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, हर मशीनरी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना वैरायटी भी थी और सब था। काफ़ी सारी चीज़ें थी। वो एक बस वो जो होती है हेयर शॉप्स होती हैं वो थी। सामान बहुत अच्छा था। तो मुझे तो खैर देखना नहीं था, मुझे कुछ लेना नहीं था, बस मैं ऐसे ही मैंने कहा चलो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो इस बच्चों के स्कूल के बैग्स, शूज़ और जेंट्स के परफ्यूम्स थे और वॉचेस थी, रिस्ट वॉच, बहुत सारी चीज़ें थी। और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो पता नहीं क्या क्या सामान था, और चार्जर्स ये सब थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस यहाँ पे यही पता नहीं हस्बैंड को क्या लेना था, मुझे तो ये भी नहीं पता था, मैंने पूछा नहीं था। तो वो देख रहे थे, तो मैं बस चलते चलते मैंने कहा चलें आप देखते रहें, जो आपको देखना है, आपका जो काम है आप वो देखते रहें, मैं अपना काम करती हूँ। तो मैं बस वीडियो शूट कर रही थी और देख के कुछ न्यू चीज़ें भी लग रही थी और अच्छा भी था। लेकिन ये है कि मैंने किसी के प्राइस नहीं पूछे क्योंकि मुझे लेना नहीं था, तो मैं प्राइस भी नहीं पूछे इनसे, बस मैं सिर्फ देख रही थी। ये टीवी के रिमोट्स और लैपटॉप के चार्जर और वो जो केबल्स वायर्स वगैरह होते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे स्कूल बैग्स थे, मुझे वानों के लिए स्कूल का बैग बहुत पसंद आया था। तो बस मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे बैग बहुत पसंद आ रहा है, हम बैग पूछते हैं। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है बैग्स की भी, ट्रैवल बैग, स्कूल बैग, हर तरह के बैग्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन, कलर, सब न्यू डिज़ाइन है। तो बस मैं शॉप पे आ गई थी, मेरा तो यहाँ पे दिल आ गया था बैग्स देख के। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड से कहा बस मुझे बैग लेना है, लेकिन ऐसा वो शॉपकीपर ही नहीं उस शॉप पे। बराबर वाली दुकान वालों से पूछा तो उन्होंने कहा ये अभी गए हैं, पता नहीं कहाँ कि थोड़ी देर में आएंगे। तो बस मैंने कहा नहीं, अब मैं इतना वेट नहीं कर सकती, पता नहीं कब आए, क्या है। तो बस फिर चलते चलते मैं ये सब चीज़ें देख रही थी। बस यहाँ पे यही सब चल रहा था कि मैं देख लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ क्या है। फिर यहाँ से मैं चली गई थी गुल प्लाज़ा, क्योंकि मुझे जाना था गुल प्लाज़ा, मेरी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन थी। क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि इवेंट आ रहा है, और इवेंट क्या है, इवेंट है बच्चों का इवेंट है, मीरा और वानिया इनका इवेंट है। तो मुझे इसलिए शॉपिंग करनी थी। तो बस मैंने हस्बैंड से कहा कि पहले गुल प्लाज़ा चलते हैं, क्योंकि मुझे मैं अब शॉपिंग बच्चों की मुझे गुल प्लाज़ा पे समझ आ जाती है। काफ़ी सारे हर तरह के आपको कपड़े मिल जाएंगे गुल प्लाज़ा पे। तो फिर मेरा ये था कि हम गुल प्लाज़ा जाएं। तो हम पहले गुल प्लाज़ा चले गए थे। वहाँ पे मैंने हस्बैंड से कहा पहले हम ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पे काफ़ी सेल होती है। मैंने कहा पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं, मीरम के लिए, वानों के लिए जो घर में पहनाने के कपड़े होंगे हम वो देख लेते हैं। और यहाँ पे इतनी वैरायटी है और हर दुकान पे आपको सेल मिलेगी, और हर कभी भी आप चले जाएं यहाँ पे ऑल टाइम सेल होती है। तो बस यहाँ पे हम देख रहे थे, मीरम के लिए देख रहे थे। मैंने कहा हमें मीरम के लिए तो लास्ट भी देखना है, अब
थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो बस मौसम के हिसाब से कपड़े होने चाहिए। फिर मैं बेसमेंट में चली गई थी। बेसमेंट में की वाली जो शॉप की मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे इतने ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस थे, बहुत मतलब ये फैंसी ड्रेसेस की शॉप थी। मैक्सी, शरारे सब बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा था। बट ऐसा हुआ कि जो मुझे समझ में आता उसमें मानिया का साइज़ नहीं था, साइज़ का इशू हो रहा था। तो बस फिर मैं ढूंढ रही थी, मुझे ढूंढना था, ढूंढ रही थी इधर उधर, हर तरह के ड्रेसेस देख रही थी। मतलब लेना तो मुझे मतलब जो था वो मैंने सोचा हुआ था, फिर भी मैं देख रही थी, कुछ समझ में आता है तो ले लेंगे। तो बस चलते यहाँ पे मैं देख रही थी, लेकिन ऐसा ये इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे गुल प्लाज़ा में कुछ मिल ही नहीं सका। उस टाइम शायद ये कहना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मतलब जैसे आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में पता था कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, इतना ज़्यादा मसला चल रहा था। तो मैं तबीयत ख़राब रखते हुए ही मीन्स प्रॉपर ठीक नहीं हुई थी। जाने से पहले मैं हॉस्पिटल गई थी, फिर उसके बाद मैं गई थी शॉपिंग के लिए, और मुझे वापस आके भी हॉस्पिटल जाना था। तो बस समझें ये इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं शॉपिंग पे चली गई थी। बस शायद ये था कि तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे इस वजह से समझ नहीं आया। लेकिन एक जो न्यू वैरायटी होती है वो भी समझ में नहीं आई। यहाँ पे मैं अपने लिए स्लीपर देख रही थी, लेकिन मैं स्लीपर एक ले चुकी थी और इसी दिन ली थी मैंने, वो मैं मतलब वीडियो में शूट नहीं की। मैंने इसी दिन स्लीपर ली थी, तो हस्बैंड को पसंद आ रही थी। मैंने कहा नहीं, बस मैंने अभी तो एक स्लीपर ली है तो मैं नहीं ले रही, इसलिए फिर मैंने ये वाली स्लीपर नहीं ली। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे पाँव में भी अच्छी नहीं लग रही, तो बस मैं नहीं लूँगी ये स्लीपर। तो हस्बैंड ने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं लो। तो बस फिर मैंने कहा जिस काम के लिए आए हैं वो काम करना है, वो काम हो जाए तो मैं सुकून में आ जाऊँगी। बस बच्चों की शॉपिंग मेन है। तो मतलब काफ़ी सारी शॉप्स पे मैं घूमी हूँ, मैंने देखा है हर जगह तसल्ली से, लेकिन बस शायद मुझे नहीं मिलनी थी, या बस वही तबीयत की वजह से ही मुझे लगा कि शायद नहीं मिल सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे और हस्बैंड हम दोनों को ही समझ में नहीं आया। तो बस ये मुझे लगा कि शायद वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल नीचे किया तो बाद में पता चला पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। तो बस यही चल रहा था। यहाँ पे मैंने अबाया भी देखा, लेकिन अबाया समझ नहीं आया तो मैंने अबाया नहीं लिया। फिर उसके बाद बहुत देर हो चुकी थी, तो बस फिर हम खाना खाने चले गए थे। तो खाने में हमने यही मंगवा लिया था, टिक्का रोल, चपाती, ये वो। और अब आप देख सकते हैं कि ये कार्ड्स भी प्रिंट होकर आ चुके हैं। तो बस इंशाल्लाह जल्द ही इवेंट आने वाला है। इवेंट जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों का इवेंट है, बस कार्ड्स प्रिंट करवा लिए कि तो अब कार्ड्स को बांटना है। अब देखें कार्ड्स किस दिन बंटना स्टार्ट होते हैं। तो स्लोली समझे हर काम चल रहा है, क्योंकि तबीयत देख के काम करना पड़ता है। सबकी तबीयत कुछ ना कुछ डाउन चल ही रही है, कहीं कुछ। तो यहाँ पे कार्ड देख सकते हैं। वैसे मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में 1-2 व्लॉग्स में आपको बता दूँगी कि क्या इवेंट है, क्या है। तो बस यहाँ पे कार्ड्स आ गए थे, तो हस्बैंड ने कहा कि कार्ड्स पे नेमिंग कर लो, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने कहा पहले हम कार्ड्स को मतलब जो का एनवेलप है उसको उसमें रख देते हैं, उसके बाद फिर मैं नेमिंग कर लूँगी। तो बस यही चल रहा था। और खाना हमने खाया था शाह फैसल में। तो गुल प्लाज़ा से पहले मैं गई थी, वो गुल प्लाज़ा से हम गए थे शाह फैसल की तरफ, क्योंकि हस्बैंड को कुछ काम था तो हम वहाँ गए थे। फिर देर इतनी हो चुकी थी तो फिर खाना हमने वहीं खा लिया था। फिर उसके बाद ये कि जब घर आए थे तब पता चला कि कार्ड्स प्रिंट होकर आ चुके हैं। तो बस फिर कार्ड्स प्रिंट करवा लिए थे, और कार्ड्स तो प्रिंट होकर आ गए थे, लेकिन बच्चों के कपड़े नहीं मिले। इंशाल्लाह मैं बताऊंगी आप लोगों को बच्चों के कपड़े कब मिले, कहाँ से मिले, कैसे मिले। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।